जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बोर्ड एग्जाम विद गुरुकुल में। आशा है कि आप सभी मेरे साथी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। तो साथियों, हम लोग जो है 7B एक्सरसाइज में शायद 7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके थे और अब बात शुरू करते हैं आगे की। तो देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक कॉपी और जो है पेन अपने साथ में लेके बैठें और बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। और जो भी बैग में क्वेश्चन बताए गए हैं, फार्मूले बताए गए हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लें और उसके बाद ही आगे शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैथ में तो ज़रूरी है ही प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 8वां। तो 8वां क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है 1 और अपान में √x माइनस √x और इंटू में dx। हम लोग देख पा रहे हैं कि जब चर की घात अचर होती है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं x की पावर n और इंटू में dx। फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग इसे जो है निपटा रहे होंगे। तो अंडर रूट को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 1 और अपान 2 माइनस इन x की पावर 1 और अपान 2 और इंटू में हमारा क्या रहेगा dx। थोड़ा और इसे अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1 अपान 2। भाई अपॉन में घात कैसी है, पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे घात कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। माइनस x की पावर कितना हो जाएगा 1 अपान 2 और इंटू में dx। आगे बढ़ा रहे होंगे, फार्मूला हमारा लिखा हुआ है x की पावर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1। तो x की पावर माइनस का 1 अपान 2 और प्लस 1 माइनस का 1 और अपान 2 और प्लस 1 माइनस इन x की पावर 1 अपान 2 और प्लस 1 अपान 2 और प्लस 1 और प्लस c। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा भाई 1 अपान 2 ही तो बचेगा, 1 अपान 2 माइनस इन x की पावर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 और प्लस c। तो बटे के बटे वाले ऊपर पहुंच जाते हैं, तो 2 और इंटू में x की पावर हो जाएगी 1 अपान 2 माइनस का 2 और अपान 3 और x की पावर कितना रहेगा 3 अपान 2 और प्लस c। तो भाई लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट में हमारा हो जाएगा x और माइनस का 2 और अपान 3 और x की पावर हो जाएगा 3 अपान 2 और प्लस c। थोड़ा यदि स्पीड यदि आपको अधिक लग रही हो तो आप जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग थोड़ा और आराम से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए आप, और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे हम। प्यारे बच्चों, बस मैथ में अगर सबसे ज़रूरी कुछ है तो फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए और प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी। वो आपको ही करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं वाकई बेहतर बनना। तो 8वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 9वां। तो 9वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है, 3x² और प्लस हो जाएगा हमारा 4x और प्लस 5 और अपान में हमारा दिया जा रहा है √x और इंटू में dx। हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक पद के अपान में क्या कर लेते हैं √x। तो हमारा हो जाएगा 3x² और अपान में √x प्लस हो जाएगा भाई साहब 4x और अपान में √x और प्लस 5 और अपान में हमारा हो जाएगा √x और इंटू में हमारा क्या रहेगा dx। भाई हम लोग अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपान 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3x² और अपान में x की पावर हो जाएगी 1 अपान 2 प्लस 4 और इंटू में x की पावर क्या रही होगी 1 और इधर x की पावर कितनी हो जाएगी 1 और अपान 2 प्लस 5 और अपान में हो जाएगा x की पावर 1 और अपान 2 और इंटू में हमारा क्या चल रहा है dx। तो समाकलन आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाग में घातें घटती हैं, तो बस वही लगा देना है मेथड आपको। 3 और इंटू में x की पावर 2 और माइनस का 1 और अपान 2 और प्लस हो जाएगा 4 और इंटू में x की पावर 1 माइनस का 1 और अपान 2 प्लस 5 और इंटू में ऊपर लेके जाओगे तो घात कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, 1 और अपान 2, वो भी कैसा माइनस का, इंटू में dx। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 और इंटू में x की पावर 2 दूना 4 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 3/2 प्लस 4 और इंटू एक्स की पावर 2 एकम 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 1/2 प्लस 5 और इंटू में एक्स की पावर माइनस का 1 और अपान 2 और इंटू में हमारा हो जाएगा dx। बस फार्मूला लगा देना है एक्स की पावर n का, क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1। तो निपटा देना भाई, 3 और इंटू में एक्स की पावर हो जाएगा 3 अपान 2 और प्लस 1 और अपान में 3 अपान 2 और प्लस 1 प्लस 4 और इंटू में एक्स की पावर 1 अपान 2 और प्लस 1 अपान 2 और प्लस 1 प्लस 5 और इंटू में एक्स की पावर माइनस का 1 अपान 2 और प्लस 1 माइनस का 1 और अपान 2 और प्लस 1 और प्लस c। ठीक है भाई, तो बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 3 और इंटू में x की पावर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5,
तो 5/2, और इधर भी हमारा हो जाएगा 5/2 प्लस 4 और इंटू में x की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 3/2 और 3/2 प्लस 5 और इंटू में 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1/2, तो 5 और इंटू में x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस c। आप जानते हैं बटे के बटे वाले कहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर, तो 2 तिया 6, तो 6 और बटे में 5, x की पावर हमारी हो जाएगी 5/2 प्लस 4 और इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और x की पावर भाई बटे में 3 हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस 5 दूना 10, और x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस c। ठीक है, वीडियो को पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों, मैथ में फार्मूले जो है आपको कंटेस्ट कर लेना है, और वो भी समाकलन में आपको पता ही है लगभग 40-45 फार्मूले हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फार्मूले आपको टॉपिक वाइज बताते रहेंगे और आपको याद करते रहना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन देखा हुआ है, क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है 9वां। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 10वां। तो 10वें क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है समाकलन x और अपान में x और प्लस a और इंटू में dx। a प्लस एक्स लिखा हुआ है, उसे आप x प्लस a भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x और अपान में हमारा दिया जा रहा है x और प्लस a। अब आप यहाँ पे विचार करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और विचार तो भाई करना ही पड़ेगा, जब तक आप खुद से नहीं विचार करोगे कोई बताने तो नहीं आएगा आपको। तो आपको एक बार प्लस a करना है, एक बार माइनस a करना है, निपट जाएगा ना। अब तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार x प्लस a के अपान में हो जाएगा हमारा x प्लस a, एक बार हमारा a के अपान में हो जाएगा x प्लस a। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस a और अपान में x और प्लस a, माइनस का a और अपान में हो जाएगा x और प्लस a, और इंटू में भाई साहब क्या हो जाएगा dx। x प्लस a से हमारा x प्लस a क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और इंटू में dx, माइनस चिन्ह a और अपान में हमारा रहेगा x और प्लस a और इंटू में dx। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, समाकलन 1 और इंटू में dx, माइनस का a हमारा बाहर हो जाएगा 1 और अपान में x और प्लस a और इंटू में dx। मेरे भाई फार्मूला होता है 1 और अपान में x और इंटू में dx और इक्वल टू लॉग मॉड x और प्लस c। बेस में लिखना चाहो तो e भी लिख सकते हो। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, x और माइनस का a लॉग मॉड x और प्लस a और प्लस c, और बेस में आप e भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों के पास जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं है तब तक आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि मैं मिटाने में भी आपका थोड़ा सा समय ले लेता हूँ, 1-2 सेकेंड क्वेश्चन नोट करने में समय ले लेता हूँ, और आगे इन सभी चीज़ों में आपका समय नहीं जाया करेगा। हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे अच्छे से, बस ये है कि आपको साथ देना है हमारा। तो अभी हम लोगों ने 10वां क्वेश्चन कंप्लीट किया है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समाकलन 1 और प्लस x और प्लस एक्स स्क्वायर और अपान में फैक्टोरियल 2 और प्लस कितना दिया गया है, एक्स क्यू और अपान में हमारा दिया गया है फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट। ठीक है मेरे भाई, और इंटू में dx। इसका डायरेक्टली आप करना चाहो, ये e पावर x का एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो e पावर x लिख सकते हैं, और e पावर x का समाकलन हमारा क्या होता है, e पावर x होता है। ठीक है ना, उस तरह से कर सकते हैं आप। और नहीं तो ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल लिखा हुआ है। फैक्टोरियल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसे आप लिख सकते हैं 5 में गुणा 4 में गुणा 3 में गुणा 2 में गुणा 1। ठीक है, यदि आप 5 बाहर करोगे तो ये क्या रखा हुआ है, फैक्टोरियल 4। क्लियर, तो इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे हम लोग निपटा देते हैं भाई एक ही बार में, तो कितना हो जाएगा, चाहो तो इसे अलग अलग कर सकते हो। समाकलन 1 और इंटू में dx, समाकलन x और इंटू में dx, प्लस समाकलन इधर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और अपान में फैक्टोरियल 2 और इंटू में dx, प्लस समाकलन एक्स क्यू और अपान में फैक्टोरियल 3 और इंटू में dx और प्लस डॉट डॉट। क्लियर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x और प्लस इधर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और अपान में 2, प्लस इधर हो जाएगा एक्स क्यू और अपान में 3 और इंटू में क्या रहेगा, फैक्टोरियल 2, प्लस इधर हो जाएगा x की पावर 4 और अपान में 4 और इंटू में क्या रहेगा, फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट। तो अब जैसे मैं यदि आपको बताऊं कि यदि आप फैक्टोरियल 3 का एक्सप्लेन लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और इंटू में 2 और इंटू 1। यदि आप फैक्टोरियल 2 का एक्सप्लेन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 और इंटू 1। यदि आप फैक्टोरियल 4 का एक्सप्लेन लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स और प्लस
एक्स स्क्वायर और अपान में, भाई 2 तो किसी के भी इंटू में हो सकता है, तो 2 × 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। प्लस एक्स क्यू और अपान में इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। ठीक है ना भाई, उधर से देख सकते हैं आप। और इधर हो जाएगा एक्स की पावर 4 और अपान में इसे आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट डॉट और प्लस सी और जोड़ दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी 11वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और अब हम लोग देखने वाले हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में मुझे क्या दिया जा रहा है, तो 12वां क्वेश्चन हमारा बड़ा ही अच्छा दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट एक्स और इंटू में डी एक्स। तो बस आपको गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा भाई, तो अंडर रूट एक्स का गुणा जब आप 1 में कर रहे होंगे तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, माइनस चिन्ह एक्स स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट एक्स और इंटू में हमारा हो जाएगा डी एक्स। समाकलन एक्स की पावर हम लोग लिख सकते हैं 1 और अपान 2, और गुणा में खाते हैं जुड़ती हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 अपान 2 रही होगी तो आप प्लस 1 अपान 2 कर दीजिएगा इसमें, इंटू में डी एक्स। तो x की पावर हमारी हो जाएगी 1 और अपान 2, माइनस चिन्ह एक्स की पावर 2 दूना 4 और 1 5, तो 5 बटे में 2 और इंटू में हमारा क्या रहेगा dx। फार्मूला लग रहा है ना भाई, x की पावर n इक्वल टू फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1 और प्लस c। तो x की पावर 1 और अपान 2 और प्लस 1, 1 और अपान 2 और प्लस 1, माइनस का x की पावर 5/2 और प्लस 1 और 5/2 और प्लस 1 और प्लस c। तो x की पावर 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे में 2 और 3 बटे में 2, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 7 बटे में 2 और इधर हो जाएगा 7 बटे में 2 और प्लस c। तो बटे के बटे वाले ऊपर पहुंच जाते हैं, तो 2/3 और x की पावर हो जाएगा 3/2, माइनस का 2 और अपान में 7 और x की पावर हो जाएगा 7/2 और प्लस c। ठीक है मेरे भाई, और मैं आपको बताना चाहूँगा यदि कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी कमी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके 2 शब्द ज़रूर हों, और कैसी लगी क्लास ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। 12वां क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 13वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है समाकलन, ये हमें दिया गया है सेक थीटा और अपान में हमारा दिया जा रहा है टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। ये त्रिकोणमिति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसके फार्मूले तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। देखो भाई, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, साइन कास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू जानते हैं आप क्या होता है, 1 और अपान में कॉस थीटा, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और अपान में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। तो भाई इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो 1 और इंटू में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा और इंटू में भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। कॉस से इसकी घात कैंसिल हो जाएगी, समाकलन ऊपर बचा हुआ है कॉस थीटा और अपान में बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। लगाओ दिमाग, क्या तोड़ सकते हो इसे। तो इसे अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 और अपान में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा और अपान में मेरे भाई हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में डी थीटा। ये सब आपको ही तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई शक्ति आए बताया कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस एक थीटा और इंटू में कॉस बटे साइन को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा इंटू में डी थीटा। फार्मूला जानते हैं आप, कॉस एक थीटा और इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉस एक थीटा। तो माइनस का कॉस एक थीटा और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर देख लिया करो, आप बुक रख लो, देख लो आंसर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे भाई, 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ज़्यादा तेज़ तो नहीं बता रहा मैं, अगर तेज़ बता रहा हूँ बता देना भाई, स्पीड थोड़ी सी डाउन कर लेंगे। तो 14वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमारा दिया जा रहा है साइन एक्स माइनस का 2 और अपान में एक्स और प्लस ई पावर एक्स। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए तो डायरेक्टली आंसर बता दो, अब पेन वेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, इसे अलग अलग कर लो, साइन एक्स और इंटू में डी एक्स। भाई 2 बाहर कर दो, समाकलन 1 और अपान में एक्स और इंटू में डी एक्स, प्लस समाकलन ई पावर एक्स और इंटू में डी एक्स।
तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का 2 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स, और बेस में ई और जोड़ लेना, और ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स और प्लस सी। ठीक है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप। चौदहवां भी हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 15वें क्वेश्चन की। एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर सीरियस ना लो इसे तो घुमा देगा आपको। तो ई पावर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और बेस ई, और अपॉन में मेरे भाई क्या आ जाएगा, एक्स, इनटू में डी एक्स। देखो आपको बता दें कि चैप्टर में भाई साहब पहले आपका 9th में जो है, जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं लगा था 2018 से पहले, तो आपका लघुगणक था एक चैप्टर, और अब नहीं है। तो ज़्यादा लॉग के बारे में डिटेल से नहीं जानना है हम लोगों को, जो भी फार्मूले हैं उनको समझ लेना है। जैसे कहीं ई पावर एक्स लिखा हुआ है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, बस सिर्फ इतना समझना है। तो ई पावर लॉग एक्स लिखा हुआ है, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स, और अपॉन में एक्स, और इनटू में आ जाएगा डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, समाकलन 1 और इनटू में डी एक्स। भाई मेरे एक्स को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 का क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी निपटा दिया हम लोगों ने। भाई 16वां कर पाओगे, बिल्कुल 14वें की तरह है, हो जाना चाहिए, और मैं अपने छोटे भाइयों से अपेक्षा करेंगे कि वो 16वां क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं 17वां क्वेश्चन। तो 17वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है समाकलन 1 और अपान में 1 माइनस का कॉस एक्स और इनटू में डी एक्स। तो लगाओ भाई दिमाग, क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 और अपान में 1 माइनस का कॉस एक्स, बोलो क्या हो सकता है, सोच रहे हो, बता दो कमेंट में। तो क्या लिख सकते हैं, 1 और प्लस कॉस एक्स से गुणा कर दीजिएगा, 1 और प्लस कॉस एक्स से भाग दे देते हैं, और इनटू में क्या रहेगा, डी एक्स। समाकलन 1 और प्लस भाई साहब क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और ये क्या लिखा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फार्मूला होता है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू ए प्लस बी, और इनटू में ए माइनस बी। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मेरे भाई 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। तो समाकलन 1 और प्लस कॉस एक्स और अपान में 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। फार्मूला आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। यदि आपको मान साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए हो तो आप लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं 1 और प्लस हमारा क्या दिया गया है, कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। आप लिख सकते हैं 1 और अपान में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस एक्स और अपान में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। तो समाकलन 1 और अपान में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इनटू में डी एक्स, प्लस समाकलन इसे लिख सकते हैं 1 और अपान में साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स, और अपान में हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स, और इनटू में भाई साहब क्या रहेगा डी एक्स। तो 1 और अपान में साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स, प्लस 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक एक्स, और कॉस बटे साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉट एक्स और इनटू में डी एक्स। ठीक है मेरे भाई, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है पुश करके आप नोट कर लिया करो, और मैं मिटा तो देता ही हूँ जल्दी से। तो अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिए, बहुत ही प्यार और सम्मान दिया है, और इस बड़े भाई के लिए बस इतना ही कीजिएगा कि चैनल को कम समय में इतना आपने प्यार और सम्मान दिया है, ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिएगा। प्यारे बच्चों, दिल से बहुत बहुत आभार। ठीक है, और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।